चलिए अब हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संयोजी आबंध सिद्धांत, है ना। तो संयोजी आबंध सिद्धांत से रिलेटेड जो भी पढ़ा है सिद्धांत, उसके अनुप्रयोग कह लीजिए या इसके उदाहरण इसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग या उदाहरण। ठीक है, तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं संयोजी आबंध सिद्धांत का। ठीक है, संयोजी आबंध सिद्धांत में होता क्या है? परमाणु के आधे भरे हुए कक्षकों का अतिव्यापन होता है। आधे भरे हुए कक्षकों के अतिव्यापन से उपसंयोजी बंध बनता है। पहला पॉइंट ये करेंगे, क्या है? परमाणु के आधे भरे हुए कक्षकों के अतिव्यापन से बंध बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा ये कहेंगे कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन चक्रण के विपरीत दिशा में होते हैं। सही ना, चक्रण के विपरीत दिशा में होते हैं। और अगला पॉइंट ये कि बंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा, जितना ज्यादा अतिव्यापन हुआ रहेगा बंध उतना अधिक प्रबल होगा। ठीक है, और बंध जब बनता है तो इससे ऊर्जा मुक्त होती है। उपसंयोजन यौगिक में इसका उपयोग कहाँ होगा समझिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, मान लो उपसंयोजन यौगिक ये ले लेते हैं K4 या फिर CN6 ले लो। ठीक है, तो इसमें हम सबको पता है कि ये क्या है? धन आयन। या फिर इसमें क्या है? देखिए ध्यान से समझते जाए, सब क्रम से याद होता जाएगा। ये क्या? केंद्रीय धातु परमाणु। और ये क्या है? लिगैंड है। तो लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? उपसंयोजी बंध बनता है। उपसंयोजी बंध में एक दाता होता है, एक ग्राही होता है। तो इसमें दाता कौन है? लिगैंड, यानी CN यहाँ दाता है, या फिर क्या है? ग्राही है। तो ग्राही है मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, किससे? लिगैंड से। तो लिगैंड की जितनी संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? समन्वय संख्या, उपसंयोजन संख्या। सही है, जितना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ये भी समझिए ध्यान से, समन्वय संख्या। कभी कभी अगर ये दो डाइडेंटेड होगा तो समन्वय संख्या उपसंयोजन संख्या 2 हो जाएगी, एक की ही। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वही होगी उपसंयोजन संख्या। समझ गए? तो उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के बराबर ही ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है? रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। 4 पॉइंट हो गया था ना। 5वां पॉइंट में क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है ना। और उसी कक्षक में क्या होता है? लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और उपसंयोजी यौगिक बनाता है। समझ गए? अब अगला पॉइंट ये इसी में आप ऐड करेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु में अगर यदि केंद्रीय धातु परमाणु में यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, है ना, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं? युग्मित हैं। सभी इलेक्ट्रॉन अगर, चलिए सभी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हैं तो ये जो है इसका व्यवहार कैसा होगा? अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अगर हैं तो प्रतिचुंबकीय होता है, और अयुग्मित हैं तो, ठीक है ना, अयुग्मित हैं तो अनुचुंबकीय होता है। समझ गए? और अगर युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय। ये तो बात दिमाग में अच्छे से है ना। अब अगला पॉइंट इसी में हमको और याद कर लेना है कि ये यदि इनके बीच जो है 4 लिगैंड जुड़ा हो, कितना लिगैंड जुड़ा हो? 4 लिगैंड जुड़ा हो, तो इसकी संरचना होगी वर्ग समतलीय या वर्ग समतलीय, है ना, या क्या होगी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ये हम कैसी संरचना होगी ये हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं। और जो है उसमें हम लिंक डाल देंगे, वहां देखना चाहें, यदि नहीं देखें देख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यदि 6 है, लिगैंडों की संख्या 6 है, तो संरचना कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। ठीक है, अष्टफलकीय, ये बात दिमाग में अच्छी रखिए। अब 4 लिगैंड है तो भाई वर्ग समतलीय कहेंगे या चतुष्फलकीय, ये भी याद रखना है कि यदि देखिए यदि संकरण कौन सा है? DsP2। समझिए, देखिए 4 है ना, एक D, एक S और 2 P, मिला के 4 हो गया ना। तो DsP2 संकरण अगर है तो वर्ग समतलीय होगा, और अगर sp3 संकरण है जो चतुष्फलकीय हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और अष्टफलकीय में इसमें क्या संकरण होता है? sp3d2 होता है। देखिए 3 एक S 3 P कितना हो गया? 4 और ये 2 6 ना।
चलिए यही होगा। तो इस प्रकार से ये जो है हो गया संयोजी बंध सिद्धांत। अब इसके अनुप्रयोग हम लोग समझेंगे। तो अनुप्रयोग में देखिए जो हमने लिख दिया है, कब से आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो इसमें जो है ये जो है दुर्बल लिगैंड है। क्या है? दुर्बल लिगैंड। दुर्बल लिगैंड है और ये प्रबल लिगैंड है। अब दुर्बल लिगैंड क्या करेगा, ध्यान दीजिए, ये लिगैंड है यही, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब अगर दुर्बल है तो खाली रहेगा, जगह खाली रहेगी किसी के पास, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के पास, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके जुड़ जाएगा यदि दुर्बल है। और यदि यही प्रबल हो गया तो जगह नहीं है तो जगह बनाएगा, पहले जगह पहले बनाएगा। कैसे बनाएगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन करके। इलेक्ट्रॉन का युग्मन करके ये क्या करता है, रिक्त कक्षक खाली करा लेता है, उपलब्ध करा लेता है। कौन? प्रबल लिगैंड। तो ये बात याद रखिए अच्छे से। तो देखिए जिनके यौगिक ज़्यादा हैं उनको हमने क्रम से लिख दिया है, इसको अच्छे से याद रखिए ना। कार्बोनिल ये CN EN NH3 सब जो है NO ये प्रबल हैं और ये क्या है, दुर्बल हैं लिगैंड। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल इसमें हमको देखना है। ये बात दिमाग में अच्छे से आ गई ना, ये संयोजी आबंध सिद्धांत, दुर्बल लिगैंड, प्रबल लिगैंड। अब उदाहरण समझिए क्रम से। तो इसमें पहला उदाहरण हम लोग लेंगे, कौन सा, NiCO4। ये देखिए NiCO4, एक ये है और दूसरा है NiCN4, और इसमें जो है ब्रैकेट में लिखिए, देखिए ये जो है छोटे कोष्ठक में लिखते हैं ना, लिगैंड को कैसे लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में, ये 2 ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि उपसर्ग संयोजन संख्या 4 है तो वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय होगा। 4 है तो वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय होगा। अब कंफर्म करना है कि इसका जो है प्रश्न ये है कि NiCO4 ये वर्ग समतलीय है या इन्हीं दोनों में से, आप खुद से डिसाइड करिए कि इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, तो संरचना करने के लिए देखिए इसको डिटेल में हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, NiCO4 की ऑक्सीकरण संख्या। तो निकाल लेंगे, कितना आएगा, 0 होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें Ni की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है, और इसमें कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, इसमें 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये पॉइंट पहला लिखेंगे। अब इसके बाद Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग। Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ni यानी निकिल का कितना होता है, 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे आसानी से। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमने जो है अफबाउ का नियम, वो क्रम से आसानी से याद करने का तरीका बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए कैसे है, S P D और F, यही है ना। तो देखिए S पहले है, फिर P, फिर D, फिर F। तो ऊर्जा स्तर के बढ़ता हुआ क्रम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः इसमें ज़्यादा रहेगी, इसमें कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले कक्षक समझिए। S में कितने कक्षक, 1। देखिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं जिससे हर बात दिमाग में अच्छे से आ जाए। तो S में कितने कक्षक, 1 कक्षक और 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितने कक्षक, 3 कक्षक और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। D में कितने कक्षक, 5 कक्षक, 3 ये 5। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 5 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और F में कितने कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5 7 ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम क्या याद रखेंगे, यस 1 को, देखिए यस को 2 बार लिखेंगे, फिर दोबारा P को 2 बार लिखेंगे, D को 2 बार लिखेंगे, F को 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक एक गिनती कम करके। कैसे समझिए, पहले लिखेंगे 1s, यस हो गया एक बार, दोबारा फिर यस शुरू करेंगे, एक को क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या 1 बढ़ा देंगे, है ना। तो 1s के बाद फिर लिखेंगे 2s, यस का हो गया। अब P से शुरू करेंगे, तो P से शुरू करेंगे, पीछे जाएंगे, यहीं से पीछे जाएंगे,
और एक अंक बढ़ा देंगे, यानी मुख्य क्वांटम संख्या एक बढ़ा देंगे। तो P देखिए दूसरे से शुरू होगा ना, तो क्या लिखेंगे 2p3s, समझ में आया, 2p3s, पीछे जाएंगे एक बढ़ाएंगे, P से हो गया एक बार, अब दोबारा फिर P से, अब 2p से तो हो चुका, अब 3p से लिखेंगे 3p4s। देखिए ऐसे आप लोग ऐसे नीचे बना के याद करते हैं तो उसमें समय लगेगा, ये तरीका याद रखेंगे तो तुरंत जल्दी जल्दी लिख देंगे ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, आसानी से इसी प्रकार से याद हो जाएगा आपको भी। तो पहले लिखेंगे 1s 2s हो गया, अब p से दोबारा 2s 2p, ठीक है, p से दोबारा शुरू करिए, क्या हो गया 3p 4s, समझ में आया। अब फिर d से शुरू करिए, d से शुरू करेंगे तो कहाँ से आएगा 3d, अब ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए 3d 4p 5s, d से भी एक बार हो गया, अब फिर से d से शुरू करेंगे तो अब बताइए 3d लिखेंगे कितना लिखेंगे 4d लिखेंगे, 4d एक बढ़ा करके जैसे यहाँ लिखा था, यही स्टेप चलेगा क्रम से। 3d के बाद बताइए क्या लिखें 4d 5p 6s, d का देखिए दो बार हो गया, अब यफ से शुरू करेंगे, यफ तो चौथे में आएगा, देखो 1 2 3 4 ऐसे भी समझ लीजिए, चौथे में आएगा तो क्या लिखेंगे 4f 5d, समझ में आ गया, 6p 7s, बस हो गया भाई। और लिखना चाहें तो एफ से भी लिख सकते हैं, 4f के बाद 5f 6p इतने होता है, हाँ 6d ठीक है, 6d 7p 8s करना चाहें कर ले, इतना बहुत है, समझ में आया। अब क्या करेंगे 28 का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो क्रम से भाई, तो करके देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ni का यानी निकिल का 28 कितना होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s कितना हुआ 10, यहाँ s पे 2 होगा, 10 10 20 हो गया। अब देखिए 4s के बाद देखिए p हो गया ना, अब d शुरू करेंगे 3d कितना 8 ना, d में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो 8 हम भर सकते हैं, ये हो गया। अब लास्ट वाला 2 कक्षक का उसको हम दिखाएंगे यहाँ, क्या 3d, इसको कहते हैं मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट, ठीक है, Ni यानी 28 का क्या हो गया ग्राउंड स्टेट। कैसे लिखें मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट, क्या लिखें मूल अवस्था, जो लिखना चाहें लिख लें, मूल अवस्था या दोनों लिख दे रहे हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, इसको क्रम से यही लास्ट वाला 2 लिख लीजिए, ठीक। तो पहले क्या लिखेंगे d की s, d क्यों लिखेंगे क्योंकि 3d है, कक्षकों की संख्या कम है ना, तो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाला लिखेंगे। तो 3d पहले लिखिए कितना बनेगा, 3d में कितने कक्षक होते हैं जी, अभी बताया, d में कितने कक्षक, कक्षक पूछ रहे हैं जी, 5 कक्षक, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 ना, एक बार में 2 बन रहा है। अब इसमें भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसके बाद ये यस वाला, यस में एक ही कक्षक होता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया, ये ग्राउंड स्टेट की ये स्थिति है, ठीक। अब क्या है कि इसमें देखिए CO है, कौन है CO, अब CO हम जानते हैं कि प्रबल लिगैंड है, पहले में लिखा है CO क्या है प्रबल लिगैंड है, और जब प्रबल लिगैंड होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा और रिक्त कक्षक खाली करेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब ये आएगा उत्तेजित अवस्था में, किस अवस्था में उत्तेजित अवस्था में। अब ये जब उत्तेजित अवस्था में आया यानी एक्साइटेड स्टेट में आया तो क्या हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देगा ये, चलिए रेड से ही लिखते हैं, तो ये Ni बन जाएगा कितना
यही 28 ही है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से उत्तेजित अवस्था में हम लोग करेंगे, यदि शून्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं +2 आता, +3 आता तो उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ता पहले ना, यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। तो लिखिए ये Ni कितना है, 1 2 3 4 5 ही बनाना ना, हो तो गया। ठीक है, अब यहाँ यस की स्थिति देखिए, यहाँ क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसमें तो देखिए सब में युग्मन है ही ना, CO युग्मन कराएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये खाली हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। सही है, अब ये वाला खाली हो गया, समझ गए, ये वाला खाली हो गया। अब इसके बाद ये खाली हो गया, कौन सी कक्षा है ये तीसरी कक्षा है ना, और ये चौथी का यस है, चौथे का यस है, और चौथे कक्षक में पी यस पी डी एफ सब होते हैं। ठीक है, तो यस के बाद चौथा पी भी तो होगा, तो यहाँ पी कक्षक भी बना लीजिए। पी में कितने होते हैं, 3 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, ये हो गया। अब कितना जोड़ना है, कितना लिगेंड जोड़ना है, 4 लिगेंड है। अब लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, 2, तो यहाँ से हम लिखेंगे देखिए ऐसे CO 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 कितनी बार, 4, तो अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, ऐसे बना लीजिए ऐसे। ठीक, अब ये जब इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो यहाँ वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, तो हम लोग इसको जो है डॉट लाइन से दिखाएंगे, है ना, थोड़ा अलग दिखना चाहिए, ये 2, ये 2। ठीक, समझ में आया। अब बताइए इसमें संकरण कौन सा है, संकरण इसमें कौन सा है, 1 मिनट यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये कौन सा कक्षक था, 3D, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 ना, और ये 4s है और ये 4p है, यहाँ भी लिख दीजिए क्या होगा, 3D 4s 2, ऐसे लीजिए। अब इसमें संकरण कौन सा है देखिए, 1 s और 3 p, तो संकरण यहाँ हो गया, संकरण हो गया sp3। अब जब संकरण sp3 हो गया तो संरचना कैसी हो जाएगी, संरचना हो गई चतुष्फलकी। समझ में आ गया अच्छे से, चतुष्फलकी हो गया। अच्छा, इसका व्यवहार कैसा होगा, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, क्यों प्रतिचुंबकीय है, सभी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या है, युग्मित है। तो लिख दें इसको भी, संकरण, संकरण, संरचना, और फिर इसके बाद अभी क्या बताए, ये प्रतिचुंबकीय होगा, क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। संरचना भी बना दें, संरचना कैसे बनेगी, बीच में क्या लिखेंगे, Ni, है ना, इसको मिटा देना, ये तो समझने के लिए था, ये भी समझने के लिए ही था, ठीक, ये भी था, एग्जाम में इतने लिखना है। ठीक, तो यहाँ लिखिए क्या बनाए, Ni निकिल, और क्या बनाना है, CO कितनी बार, 4, ये जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, इसको थोड़ा बाहर लिखिए या थोड़ा अंदर कर दीजिए, ये बाहर कर दें जिससे दिखे कि चतुष्फलकीय संरचना है। ठीक हो गया, चतुष्फलकीय संरचना हो गई, प्रतिचुंबकीय संकरण। अब यहीं देखिए अगला NiCO4, इसी में बना दें, समझ आओगे ना। तो NiCO4 कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे NiCO4 का जब करेंगे तो Ni की ऑक्सीकरण संख्या पहले निकालिए, कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे Ni की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, Ni की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, Ni की ऑक्सीकरण संख्या +2, 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, मूल अवस्था वही रहेगी। ठीक है, उत्तेजित अवस्था जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, मूल अवस्था में ऐसे ही रहेगा, मूल अवस्था मतलब जैसे जैसे जहाँ जितना इलेक्ट्रॉन है उसको वहीं लिखेंगे। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद अब जब उत्तेजित अवस्था करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए जितनी ऑक्सीकरण संख्या है उतना इलेक्ट्रॉन पहले निकाल दीजिए भाई। +2 है ना, +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन कमी, 2 इलेक्ट्रॉन कमी तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए इसमें से। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ, और ये Cn है, कौन है Cn, ये भी तो प्रबल है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है ना। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला निकल गया। या इसमें देखिए एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दीजिए ऐसे, ये ऐसे कर लीजिए, ये ठीक है। ये उत्तेजित अवस्था की ये स्थिति हो जाएगी। ठीक, उत्तेजित अवस्था मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, अब फिर यहाँ नीचे से दिखाइए क्रम से कि अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कौन आ रहा है Cn, लिगेंड के रूप में कौन आ रहा है Cn। अब Cn आएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा कैसे, ऐसे बना लेंगे, ये लिखिए 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर कर लीजिए। ठीक है, अब ये यस है, ठीक है, यस है, कौन सा यस है, ये हो गया 3D और ये 4s, अगला क्या लिखेंगे 4p। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया 4p। अब p में कितने कक्षक होते हैं, 1 2 3। ठीक, चलिए ये स्थिति है। अब Cn कितना है, 4 Cn है, तो 4 जगह खाली हो गई। एक तो देखिए इधर से भरते जाइए, एक Cn यहाँ भरेंगे, ये Cn, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, 2 हो गया, ये Cn 3 हो गया, और ये 4 हो गया। समझ में आया। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन भी दिखा लीजिए ऐसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा डॉट लाइन से दिखाएंगे हम लोग, ये ठीक है। अब चलिए यहाँ बताइए संरचना पहले बना, यहाँ लिख दें पहले फिर संरचना बनाएंगे, है ना। चलिए संकरण बताइए, सोनाली बताओ क्या होगा संकरण, कौन सा कहाँ कहाँ जुड़ा है लिगेंड, एक D में और एक S में और 2 P में, तो संकरण कौन सा हो गया, क्या हो गया DsP2। बहुत बढ़िया। अब संरचना इसकी कैसी होगी बता दीजिए, अभी बताया, कहाँ अष्टफल की होगा, DsP2 वर्ग समतलीय। बहुत बढ़िया, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय होगा। समझ में आया संरचना। अब इसका जो है व्यवहार कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। समझ में आया। तो यदि पूछा जाए कि NiCO4 इसकी संरचना कैसी थी, अभी देखें हम लोग चतुष्फल की, जबकि NiCN4 माइनस माइनस वर्ग समतलीय है। क्यों है ऐसा, संकरण के कारण है, क्योंकि NiCN4 माइनस माइनस में DsP2 संकरण है और NiCO4 में sp3 संकरण है। समझ में आ गया अच्छे से। अब इस प्रकार से बना लेंगे, कोई भी होगा। चलिए तो फिर बनाइए, चलिए अगला इसको बनाइए क्रम से, NiCl4 ये लिगेंड है Cl और इसमें 2 माइनस है, इसकी संरचना बनानी है, ठीक है ना। Cn वाला संरचना बनाना है। ये देखिए क्या है Ni और इसमें 4 Cn था ना, और क्या बना संरचना, क्या आई थी अभी, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय मतलब वर्ग बना देना, सीधी बात। देखिए ऐसे वर्ग बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आसानी से। ठीक, वर्ग हो गया, यहाँ Cn लगा दो, यहाँ Cn लगा दो, फिर ये Cn, फिर इधर Cn। ठीक है, पिछला वाला है ये ठीक है ना, ये खत्म। समझ में आया। अच्छा इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। वर्ग समतलीय संरचना ये हो गई। चलिए इसको खुद से जल्दी से प्रैक्टिस करिए, फटाफट बनाइए इसको, तो मिटा दें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताते जाइए, हम भी लिखते चल रहे हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या Ni की इस पहले से गए, इस उपसंयोजन यौगिक में Ni की
ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, है कि नहीं। देखिए Ni का x मानिए, Cl का -1 होता है तो 4 बार, तो -4 ये हो गया और बराबर -2, तो इस -2 और ये 4 इधर आएगा +4, कितना आ गया 2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2 है। फिर क्या लिखेंगे, इसमें लिगैंड की संख्या, इसमें 4 लिगैंड हैं, ऐसे कर लीजिए, या लिगैंड की संख्या 4 है, 4 लिगैंड है। बस इतना लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, Ni का 28, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। फिर मूल अवस्था लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मूल अवस्था। और जब मूल अवस्था में लिखेंगे तो कैसे आएगा, Ni 28, यही है ना। तो मूल अवस्था में इसकी क्या स्थिति है, याद हो गया है ना। तो क्या था 3D8 और D में कितने कक्षक, 1 2 3 5, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और यहाँ यस में 2, तो क्या लिखते हैं 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यही स्थिति है। अब कौन जुड़ रहा है यहाँ, Cl। अब ये क्या है, दुर्बल लिगैंड है, ये युग्मन नहीं करा पाएगा, है ना। चलिए, तो ऑक्सीकरण संख्या +2 है ना इसमें। तो मूल अवस्था के बाद अब लिखेंगे उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, +2 चार्ज बनेगा, है ना। उत्तेजित अवस्था में आएगा तो Ni+2, Ni+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कौन वाला निकलेगा, 4s वाला या 3D वाला, 4s वाला। 4s वाला क्यों निकला, बाहरी कक्षक में है, बाहरी कक्षा में है। बाहरी कक्षा यानी उसकी ऊर्जा बाहरी कक्षा से ही इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। तो निकाल लीजिए यहाँ से, ऐसे बना लीजिए ये, और इसमें तो जितना है उतना रहेगा, ठीक। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली हो गया है। अब फिर क्या होगा, यहाँ तो पी तो है ही, अब ये तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा नहीं पाएगा, यहीं लिख करके हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा 4 क्या पी, समझ में आया नहीं आया, चलिए। तो पी में जो है ये 3 कक्षक होगा। अब जोड़ लीजिए, क्या जोड़ना है, Cl। एक Cl देखिए यहाँ तो जाएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म जहाँ खाली रहता है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के लिए जगह वहाँ जाता है लिगैंड, तो यहीं पर लिगैंड जोड़ देंगे। ये Cl यहाँ एक जोड़िए, Cl इधर, 4 है ना, तो 4 हो गया, समझ में आया ना। चलिए, अब बाकी इसका जो है इंट्रोडक्ट क्या लिखेंगे क्रम से, क्या क्या लिखना है। संकरण सबसे पहले, तो इसमें संकरण कौन सा है, संकरण कौन सा है, सौरभ बताओ, संकरण कितना है, सूरज, sp3, एक S और देखिए 3 P, तो sp3 संकरण होगा, सही है। तो संरचना कितनी हो जाएगी, संरचना क्या होगी, चतुष्फल की। आसान है ना, बहुत आसान है संरचना। इसके बाद बताइए अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित, अकेले, अयुग्मित मतलब युग्मन नहीं हुआ है, तो अयुग्मित अनुचुंबकीय, ऐसे याद रखिए, अयुग्मित अनुचुंबकीय। हो गया। संरचना भी बनानी है तो बना लोगे संरचना, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग बनाए थे CO वाला, CO की जगह वही Cl कर दीजिए, बस बाकी सब वही है, हो जाएगा ना संरचना, बना दें। ये Ni है तो Cl लगाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस जोड़ दीजिए सबको ना। अब डाट लाइन से सबको मिला दीजिए, ऐसे करके, ये हो गया, समझ में आया। बस इसी प्रकार से और दूसरा बनाइए क्रम से, 3-4 लिख दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जो ना आए उसको पूछिए। फिर ये देखिए 2 हमने बना दिया है ना, ये कितना लिख दिए हैं, 6 ठो इसमें लिख दिए हैं क्रम से। तो इसको जो है प्रैक्टिस करिए क्रम से। तो इसमें से कोई बताना है,
एक और बता दें एफ ई वाला, चलिए ठीक है। तो एफ ई में यहाँ करेंगे क्या, एफ ई की यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। इस उपसा संयोजन यौगिक में एफ ई की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, देखिए -4, एफ ई का देखिए यक्स मानेंगे तो 6 है, -4 2 आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या +2। और लिगैंड की संख्या कितनी है, लिगैंड की संख्या 6 है, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, मूल अवस्था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। एफ ई का पहले, एफ ई का कितना होता है 26, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s कितना हुआ 20 हो गया, फिर 3d6, ये हो गया स्थिति। अब यहाँ मूल अवस्था में इसको लिख लीजिए क्रम से। मूल अवस्था में क्या लिखेंगे, मूल अवस्था, तो इसकी ये जो मूल अवस्था है इसमें क्या आएगा, एफ ई 26। अब यहाँ लिखेंगे क्या, ये वाला 3d लिख लीजिए, कितना है 1 2 3 5, तो 3d6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब ये 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ये भर दीजिए, हो गया मूल अवस्था। अब क्या बनाना, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कौन वाला निकलेगा, 4s वाला, तो ये मूल अवस्था हो गया। अब यहाँ लिखेंगे उत्तेजित अवस्था। अब ये जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से तो वही रहेगा सब, 1 2 3 5, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा लीजिए, ये 4s ऐसे लिख दीजिए 3d, ठीक। अब क्या होगा, अब लिगेंड कौन आ रहा है, Cn। अब Cn आ रहा है तो Cn कौन है, प्रबल लिगेंड। अब प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जब वो युग्मन करेगा तो नीचे लिखेंगे, ये चलिए यहाँ आप लोग नीचे लिखिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं। तो युग्मन जब होगा तो कैसे बनेगा, ये देखिए ध्यान से, युग्मन होगा तो ये देखिए 3d, ठीक है, 1 2 3 और ये 5, तो 1 2 यहाँ से है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर युग्मन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहीं भर देना है, ठीक। 2 कक्षक खाली हो गया, यहाँ 2 कक्षक ये खाली हो गया, और ये यस वाला खाली है, भरा हुआ है, खाली है, ये 4s खाली है, तो कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना, कितना खाली मिल गया, 1 2 3। अब यहाँ और कौन सा कक्षक आगे आएगा, p कौन सा, 4p, कितने कक्षक, 3, ठीक है। बस अब यहीं जोड़ दीजिए, क्या जोड़ना है, Cn, है ना, ये Cn आ गया, ये 2 और फिर 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। डॉट लाइन से इसको बना दीजिए ऐसे, बस हो गया, ये समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, संकरण। तो संकरण यहाँ पर कितना है, कौन सा संकरण है इसमें, D कितना लगा है 2, तो D2 1s और ये P3, तो D2sp3 संकरण। संकरण हो गया। संकरण के बाद क्या लिखते हैं, संरचना। तो संरचना इसकी कैसी होगी, अष्टफलकीय, संरचना अष्टफलकीय। और क्या लिखते हैं, अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है, क्यों, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, युग्मित हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः संरचना कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। हो गया भाई, समझ में आया। संरचना बना लेंगे तो बना लीजिए, कैसे बनाएंगे, छोटा सा बना दें यहीं, क्या रहेगा, Fe, है ना। अब चारों कोनों पर एक एक Cn लिख दीजिए, ठीक, एक एक Cn ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ठीक। अब 2 Cn कहाँ, एक ऊपर दिखा दीजिए, एक ठो नीचे, ये हो गया भाई, सही है, हो गया ये चतुष्फलकी अष्टफलकी, है ना, ये संरचना अष्टफलकी इस प्रकार हो गई, समझ में आ गया।
और इसको भी ऐसे मिलाना चाहिए, इसमें मिला दीजिए 2 2 छोड़ करके ऐसे, ठीक हो गया अष्टफल की। तो इस प्रकार से ये सब देखिए, ये बनाने का प्रयास करिए खुद से, ठीक है। यदि ना आए तो कमेंट करके बताइए, तो इसमें से जो नहीं आएगा उसको भी बता देंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ये टॉपिक हमारा हो गया। अब इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।